डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद का परिचय और आदर्शवाद के क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवादी विचारधारा अरस्तू के समय से ही चली आ रही है गाइस। यथार्थवादी विचारधारा किसके समय से चली आ रही है? अरस्तू के समय से चली आ रही है। और भारतीय दर्शन में यथार्थवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। वेदों में प्रकृति के तत्वों का वर्णन मिलता है। चार्वाक दर्शन भी पूर्ण रूप से भौतिकवादी था। इसमें आत्मा परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का खंडन करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि संसार वास्तविक है क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। सांख्य दर्शन को दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी यथार्थवादी विचार स्पष्ट होते हैं। वैशेषिक दर्शन ने भी इसके साथ ही यथार्थवाद का समर्थन किया है। ध्यान देने की बात है कि यथार्थवादी विचारधारा का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसका जो विकास है वो आदर्शवादी दर्शन के विरोध में हुआ था। और विज्ञान का विकास आदर्शवादी दर्शन का विरोध एवं विज्ञान के विकास के विरोध के फलस्वरूप यथार्थवाद का विकास हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि यथार्थवाद, हालांकि इसका शाब्दिक रूप देखते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ हमें जानना ज़रूरी होता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि यथार्थवाद अंग्रेजी रूपांतर रियलिज्म जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? यथार्थवाद है। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रील्स शब्द से हुई है। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वस्तुवाद, यानी वस्तु संबंधी विचार। यथार्थवादी वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि यथार्थवादी दर्शन क्या है? इस संसार की जो भी वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ रही हैं, जो साक्षात हमारे सामने मौजूद हैं, वो सब क्या हैं? वो सब यथार्थ है, वो रियल है। ठीक, इस बात के अनुसार केवल इंद्रिय जन्य ज्ञान ही सत्य है, अर्थात जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, जिसे आप कानों से सुन सकते हैं, वह ही सत्य है, ये यथार्थवाद मानता है। दूसरे शब्दों में जो कुछ हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। आदर्शवादी इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानते हैं, वो अपने विचारों को मानते हैं आदर्शवादी। किंतु यथार्थवाद के अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। स्वतंत्रता का सिद्धांत आदर्शवाद का एक मूल अवयव है। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सॉरी यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकता है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो कौन से वाद से लिया गया है? तो वह आदर्शवाद से लिया गया है। आदर्शवाद का मूल अवयव ही क्या है? स्वतंत्रता का सिद्धांत है। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र ना होकर बाहरी पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। मतलब हमारा अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, जबकि आदर्शवादी क्या मानते हैं कि मनुष्य की हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है वह स्वतंत्र है। जबकि यथार्थवादी मानते हैं हमारा अस्तित्व जो है वह स्वतंत्र नहीं है, वह बाहरी पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव बाहरी जगत से प्रभावित है और बाहरी जगत की वास्तविक सत्ता है। यानी कोई भी पदार्थ आप बाहर आप यहाँ हो और बाहर कोई भी पदार्थ है तो वो आपको आपने यहाँ सुंदर चिड़िया देखी वृक्ष पर बैठी हुई, ठीक, सुंदर चिड़िया आपने देखी, ठीक, तो उसके प्रति आपकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, ठीक, तो वह उससे आपको अनुभव मिला और आप बाहरी जगत से प्रभावित होते हैं। और बाहरी जगत की वास्तविक अपनी एक सत्ता होती है। ठीक, इस यथार्थ के अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। और वैसे
देखा जाए तो यथार्थवादियों के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। उसका जैसा उसका वातावरण हो उसे उसके वातावरण का ज्ञान कराना चाहिए। और शिक्षा के आदर्श चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हों, उसका एकमात्र लक्ष्य जो है वह वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। यथार्थवाद इसको मानता है। तो वास्तविक जीवन की तैयारी ही शिक्षा की कसौटी होनी चाहिए। तो वास्तविक जीवन की तैयारी पर बल जो है वह कौन देता है? यथार्थवाद देता है। स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत पर, अवयव के सिद्धांत पर जो है, स्वतंत्रता के अवयव सिद्धांत पर जो बल देता है वह आदर्शवाद देता है। और वास्तविक जीवन की तैयारी की शिक्षा पर बल कौन देता है? यथार्थवाद देता है। शिक्षा में यथार्थवाद का व्यक्तिवादी रूप नहीं है। मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक रेवले, इरेस्मस और मिल्टन हैं। वैज्ञानिक यथार्थवादी विचारधारा को विकसित और उन्नत बनाने का श्रेय जो है वो हार्वर्ड स्पेंसर को है। यथार्थवादी विचारधाराएं सीबी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थवाद या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति उसके गुण दोष एवं ज्ञान से मालूम होती है। रॉस ने भी कहा है, यथार्थवाद ये मानता है जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा उससे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। ब्राउन भी लिखते हैं, यथार्थवाद का मुख्य विचार ये है कि सब भौतिक वस्तुएं या बाहरी जगत के पदार्थ कैसे हैं, वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले व्यक्ति ना हो तो भी उनका अस्तित्व होगा तथा वह वास्तविक हैं। कार्टर बी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थ तथा भौतिक जगत का चेतन मन से स्वतंत्र अस्तित्व है। अर्थात जहाँ आदर्शवादी मानते हैं, आदर्शवादी मन को महत्व देते हैं, वहाँ जो है यथार्थवादी मन को महत्व नहीं देते। और इसी में कार्टर बी गुड ने कहा भी है कि ये मन से स्वतंत्र अस्तित्व इनका है वस्तुओं का, उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। वैसे भी यथार्थवाद में वास्तविक जीवन में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की होती है, इसलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को जीविकोपार्जन बनाने का आयोजन करना चाहिए। इससे यथार्थवाद शिक्षा व्यवस्था में साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। अर्थात वैज्ञानिकतावाद को जो बल देता है वह यथार्थवाद देता है। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का सबसे पहला कार्य मनुष्यों में विवेक, बुद्धि और निर्णय की शक्ति उत्पन्न करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य में विवेक, बुद्धि और निर्णय की शक्ति उत्पन्न कौन सा वाद करता है? तो वह यथार्थवाद करता है। और ये क्यों करता है? जिससे भी जीवन की विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकें। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ हम इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी देते हैं जो आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। धन्यवाद।